लोग कहते हैं गांव में यदि दूल्हा हंस जाता है तो अकाल पड़ता है गांव में। इसलिए आप गांव वाले दूल्हों के कभी भी शादी के एल्बम देखो, हंसी नहीं है भाई साहब, सीरियस, भयंकर सीरियस रहता है। कूट के लाए इसको, या कोई कुछ कह दिया ससुराल वालों ने, अब फिर होता क्या, अंदर महिलाएं मजाक करती है, खूब सारी महिलाएं मजाक करती, हंसी तो आए यार आदमी को, पर कहा दूल्हा तो हंस गया तो बाद में अकाल पड़ जाएगा, इसलिए दूल्हे को दी जाती है कि रुमाल। रुमाल लगा लगा के हंस ले बेचारा, खुले आम वो हंसे नहीं सके। कुल मिलाकर उसको संदेश होता है कि आज के बाद तेरी हंसी वैसे भी गायब होने वाली है, इसलिए प्लीज रिहर्सल शुरू कर, आज से ही कर। तू अपने हंस लिया, खूब हंस लिया तू। जब पावने यूं 10 साल में एक बार जाते, पहले ससुराल जाने को अच्छा मानते नहीं थे, मतलब यदि किसी आदमी को ससुराल जाना पड़ता तो वो आसपास बताता और नहीं। घर से जब निकलते थे तो पुराने कपड़ों में निकलते, आगे जा कपड़े चेंज करते कि लोग मजाक वगैरह कर लिया करते, अच्छा सास रे। तो ये ससुराल जाने को बहुत ही अच्छा माना ही नहीं जाता। ससुराल किस लिए जाना है? तो मान लो लड़की को लेने के लिए जाना है, उसको पहुंचाने के लिए जाना है, तो या तो उसके पीहर वाले आओ, तुम ही लेके जाओ और तुम ही पहुंचा के जाओ, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। या बाद में यदि वो पीहर वाले नहीं आ पा रहे किसी भी रीजन से, तो उसका जो वो लड़के, उसका ससुर, जेठ, देवर, उनमें से कोई चला जाएगा, पति नहीं। पति का यूं साथ में जाना बहुत अजीब सा ही मना करते थे, नहीं नहीं, पति कभी कोई शादी ब्याह हो तब उनके अंदर जाए, तो कभी शादी ब्याह कोई 5-7 साल में एक बार होता तब जाता, तब बाद में। अब इतने सालों में गया तब तो जमाई की खातरी हो, फिर तो जमाई का पूरा ध्यान रखा जाए, और फिर उसको कई आइटम और लेके जाने पड़ते हैं अपने साथ में। पहले जमाई जब गांव से जाते हैं अपने ससुराल तो 5.5-6 किलो होते खोपरे, खोपरे समझते हो, नारियल 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 है ना, जो हाँ ना, सूखे हुए जो अपने खोपरे लेके जाओ, खूब सारे लेके जाने पड़ते, पतासे, मखाने, किरचे, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, भगवान जाने क्या क्या। और हर आदमी मिलता हुआ कहता, अच्छा लो तो जमाई साहब सिगरेट तो पिलाओ, बीड़ी तो पिलाओ, और उसको बेचारे को निकाल निकाल के पिलाई नहीं और पड़ती। तो इन चीजों खूब ध्यान रखते। तो बाद में अब पावना जब 10 साल में एक बार गया तो बाद में पूरा गांव की महिलाएं इकट्ठी होती, उसकी गीत गाती बात कि नहीं भाई पावना है, इनका कोड किया जाए, लाड किया जाए। अब पावना हर तीसरे दिन चला जाता है। पहले घर के बाहर बैठा रहता था, घर के अंदर एंट्री नहीं है, घर के बाहर ही बैठा रहेगा। अंदर लेके जाते, महिलाओं से बातचीत के लिए लेके जाते, पर बीच में पर्दा तानते, इधर महिलाएं बैठती, इधर उसको बिठाते, और महिलाएं उधर से समाचार पूछती, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, आपकी फसल कैसी हुई थी इस बार, दूध ढीणा किस चीज का आपके, वो समाचार पूछ के उधर से बाहर आ जाता। अब वो रसोई में सासू के साथ ही खड़ा रहता है, तो सासू का है, पावने का है उसके। मुझे लगती है 2-3 बार के बाद में सासू कह देती होगी, भाई खाली क्यों खड़े हो, लहसुन तो छोल। तो लड़कों इस मामले में यदि इज्जत को बनाए रखना है, साल में एक बार नहीं, हाँ, पर 10 साल में एक बार जाना है। यूं हर तीसरे दिन जा खड़े हो गए तो जो जवाई नाम के व्यक्ति की आपने कदर घटाई है इन दिनों के अंदर, इस कदर को वापस ऊंचा लेके आना है। इसलिए डेली डेली ससुराल नहीं जाना है। ऐसे कोई बात नहीं करेगा। तो पावना कौन से गीत होते हैं जब दामाद कहां जाता है, ससुराल। तो इसलिए गांव में कई बार देखते हैं कि मान लो शादी का सामान ला रहे हैं कि सब्जियां उतार रहे हैं, सब्जी वाली गाड़ी है उससे सब्जियां उतार जाए, या चीनी की बोरी उतार रहे हैं। अब चीनी की बोरी उतारने के लिए 4 लोग चाहिए, 3 बंदे हैं वहां पर, एक दूल्हा खड़ा है, तो दूल्हा नहीं लगेगा, वो 3 उतारेंगे उसको, दूल्हे के हाथ ही नहीं लगाते उसके। तो गांव में वैसे ट्रेंड बना रखा कि दूल्हा को हाथ नहीं लगवाने। भाई क्यों नहीं लगवाने? यदि दूल्हे ने किसी चीज के हाथ लगा दिए तो वो सामान कम पड़ जाएगा। जैसे मान लो चीनी के कल हाथ लगा दिया तो फिर मिठाई कम, यदि उसने सब्जी के हाथ लगा दिया तो आपकी सब्जियां कम पड़ जाएगी, आटे के हाथ लगा दिया तो रोटियां कम पड़ जाएगी, बेइज्जती होगी यार फालतू ब्याह में, इसलिए तू हाथ ही मत लगा। कहने का मतलब सिंपल ये था कि आप बोरी बोरी उतारो, पता नहीं धरण पड़ जाए, कुछ और हो जाए, आप बीमार हो जाओ, लग जाए पैर के हाथ के, इसलिए आप स्वस्थ रहो भाई। आपका ब्याह, आपके पीछे सारे ताम झाम है। तू बीन बनेगा इसलिए मिठाइयां मंगाई जा रही है, तू बीन बनेगा इसलिए सब हो रहा है, तू बीमार हो गया, तेरे कुछ हो गया तो बात ध्यान कौन रखेगा? तो उसको पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसको जादू टोने से प्रोटेक्ट करने के लिए जो गाए जाते हैं वो कौन से? और फिर वो वैसे गांव में वो कई है, तो दूल्हा सज धज के तैयार रहता है, तो भाई फूट रहा आदमी है तो उसके पीछे फूट रही भूतनी हो जाए ना, वो रीजन भी माना जाता है। तो फिर दूल्हे का पूरा ध्यान रखते हैं। जब बारात गई थी मिथिला तो माँ सीता के जो घरवाले थे उन्होंने राम जी को निकाले गालियां, अयोध्या वाले जीते गए थे सबको गालियां निकाली, दूल्हे को नहीं, बाकी जो साथ में जो बारात होती है उस बारात को गालियां निकालते हैं पूरे। तो मुझे याद है जोधपुर के एक महाराजा थे उमेद सिंह,
तो उमेद सिंह के जो राजकुमार थे हणवंत सिंह, उन हणवंत सिंह की शादी भी गुजरात। गुजरात में एक रियासत पड़ती धरांगधरा। कौन सी रियासत थी? धरांगधरा, झालाओं की रियासत थी। तो ये मारवाड़ वाले यहां से झालाओं की रियासत में शादी करने के लिए गए। वहां गए तो वो बारात पहुंच गई। बारात पहुंचने के बाद में जा रहे हैं भाई, आगे 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 जा रहे हैं वो सारे। तो उमेद सिंह ने अचानक, वो धरांगधरा के राजा थे, मैं नाम भूल गया, उनको अचानक कहा कि मैं बहुत नाराज हूं आपसे। और लड़के का बाप का दिन नाराज हो तो बेचारे लड़की वालों को तो हाथ पैर फूल जाएगी, यार पता नहीं क्या गलती होगी, अरे सर क्या गलती। फिर धरांगधरा बेचारी छोटी सी रियासत, मारवाड़ वाली इतनी बड़ी बारात गई हुई, वहां से इतनी बड़ी रियासत की बारात गई हुई, बोले पता नहीं क्या गलतियां हो गई। सर क्या गलती हो गई, हमसे कोई कमी रहेगी तो बताओ आपके। कहा यार वहां से चलाना शुरू किया था आपने और आपके घर के पास तक पहुंच गए, एक बार भी गालियां नहीं निकाली आपने हमको। तो उनका साहब हमारे गुजरात में रिवाज नहीं है, यहाँ पे गालियां गालियां कड़वी होती है और गुजराती सब मीठे मीठे काम ही करते हैं, दाल में भी चीनी डाल डाल के खाते हैं। तो हमारे तो उनका नहीं निकालो। तो फिर कोई मारवाड़ी की महिलाएं होगी, उनको कहा कि भाई तुमके गालियां वालियां आती निकालो, उनको गालियां निकालो। मैं का वेरी गुड, थैंक यू, अब की बार बात भाई, वरना ये रिश्ते औपचारिक कैसे होंगे? वरना तो फिर तने हुए ही हैं, दूल्हे का बाप अलग तन के चल रहा है, वरना उधर से 5-7 गालियां पड़े, हंसी मजाक हो, थोड़ा वातावरण क्या हो जाए, नॉर्मल सा वातावरण नॉर्मल हो जाए। तो ये गालियां क्यों इतनी बुरी बुरी मजाक कर लेते हैं जिसकी हद नहीं, वरना यूं वो पीछे गोबर के थापे मारने, उस प्रकार के कई कांड किए जाते हैं एकदम। तो वो जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? कई बार महिलाएं वो खाना वाना खाने बैठते हैं तो वो बांध देती है झाड़ू। आप खाना खाने बैठे थे नीचे बैठते, बाजोट वाजोट लगा, कुर्सियों पे तो कोई बिठाए नहीं, नीचे बिठा के, वही कल्चर है तो वैसे बिठाते हैं। अब आप खाना खा रहे हो आराम से, दूल्हे के दोस्तों के साथ और उनके साथ ऐसी मजाक कर ली जाती है और पीछे झाड़ू बांध गई। अब वो बंदा बेचारा हाथ धोने के लिए खड़ा था, झाड़ू चल रही है पीछे पीछे, और फिर वो उधर से वो महिलाएं और वैसे मजाक और करेगी, झाड़ू लगाने गई था सो को तुम्हारा कमरा ये गंदा हो रखा है, आंगन में भी झाड़ू लगा दो। तो आदमी बेचारे को लगता है कि धरती फट जाए, मंदिर डूबू इसके। तो वो जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से होते हैं? ज्यादातर यदि कभी आप नोटिस किया हो तो कि भाई ये कब गाते हैं, ध्यान दिया कभी? ये तो भाई बारात वरात वो तो होता ही है उस टाइम, पर उस टाइम कम होता है, फिर भी उस टाइम नहीं होता। आपने नॉर्मली ये मेरा गांव में तब देखा हुआ है कि भाई शाम को बारात गई, शाम को बारात गई तब तो दूल्हे के फेरे वेरे है ना। तो गांव में अभी तक रिवाज है कि दूल्हे के फेरों में दूल्हा अकेला ही आना चाहिए घर के अंदर, यदि कोई और आगे हम टांगे तोड़ेंगे। तो गांव के अंदर तो अब जाके थोड़े बहुत इस मामले में सभ्य हुए हैं, वरना पहले तो ये था कि गांव में तैयारी करते हैं कि इस बार दूल्हे के जो दोस्त आएंगे उनको कौन पीटेगा। ये 2-4 मुस्टंडे तैयार किए जाते कि दूल्हे के दोस्त आएंगे और दोस्तों को आते अपने उनको बैंड बजाना है, और दूल्हे के दोस्त भी यूं कोशिश करते कि हमें अंदर जाना, हमें अंदर जाना है। तो कोई एक आधा यूं खार खाए हुआ तैयार रहता, अंदर जाना साइड में आते बाड़ की तरफ ले जाके इतना पीटा करते थे बुरी तरीके से, तो अंदर जाने नहीं देते, नहीं केवल दूल्हा जाएगा, दूल्हे के अलावा हम किसी को भी अंदर नहीं। पर फिर दूल्हा ही कहता या कोई साथ वाला कहता है भाई दूल्हा तो यार दूल्हा है, ये तो बोलेगा ही नहीं किसी से, ये चुपचाप रहेगा यार, सिंसियर रहेगा, इसको अब कोई चीज भी चाहिए तो किससे मांगेगा। तो बात कहते ठीक है एक बंदा भेज दो, पर वो जो एक बंदा भेजा जाए वो कॉमन रिश्तेदार होना चाहिए, जो हमारा भाई लगे। भाई गांव के अंदर ज्यादातर जो होते हैं वो कॉमन रिश्तेदारियां होती है। वो रिश्तेदारियां कैसी भी कि अपनी बुआ की शादी एक गांव में की हुई है, बुआ अपने गांव के अंदर अपनी भतीजी को और लेगी, तो जो बुआ वाले बेटे ना आएंगे वो तो कॉमन हो गए ना, वो उधर के भाई लगते हैं, अपने भी भाई लगते हैं। तो ऐसे किसी बंदे को आप अंदर भेज दो ताकि वो हमारे वाले से भी यूं परिचित है, उधर वाले से भी परिचित है। तो एक आधा आदमी बैठा रहता है, दूल्हा एकदम चुपचाप बैठा रहता है, वो बाद में यूं ऑर्डर बजाता रहता है। दूल्हे कुछ भी चीजें खड़ा होता है दूल्हा, तो कभी उसके कपड़े इधर से सेट करता है। दूल्हे को इतना तक होता है तेरे को हंसना भी नहीं है, तो गांव वाले दूल्हों कहते हैं, इसलिए आप गांव वाले दूल्हों के कभी भी शादी के एल्बम देखो, हंसी नहीं है भाई साहब, सीरियस भयंकर। आजकल क्या रोए, आजकल रोती नहीं है, रोती नहीं तो बात है काय की कोयल गानी है, पहले रोया करती थी तो उनके कोयल भी गानी पड़ती, अब रोती है नहीं नहीं, अब रोए तो मेकअप खराब हो जाए वैसा। घंटे 3 लगे थे ऐसे भाई, पहले कारण था रोने का कि भाई 15-16 साल की बच्चियों की शादी करते, हाईएस्ट उम्र थी 15-16 साल, उस उम्र में आपकी शादी की जा रही है। फिर जो बंदे आपका पति या आप ससुराल वालों में से आप किसी को नहीं जानते, तो वो तो बेचारी मुझे लगता है इसलिए रोती होगी कि डाकी है कौन, किनके साथ भेज रहे हो मुझे। अब आप सबको तो जानते हो, फोन पे बातचीत होती है, मिलते भी हैं, जानते भी है सब तरीके से, तो रोना किस बात का है?
पहले स्वाभाविक रोना आया करता था, यार नए लोगों के बीच में अचानक आप ऐसे मुझे निकाल के भेज रहे हो, तो रोना भी आता था। तो अब बाद में ये चीजें जब इजी हो गया थोड़ा सा वातावरण, तो अपने आप में रोना क्या हो गया बंद। फिर भी लड़कियां थोड़ा थोड़ा यूं करती तो है, नाटक कर लेती है, क्योंकि लड़कियों को भगवान ने ये एक अलग क्षमता दी है कि वो रो भी सकती है और रोने का नाटक भी कर सकती है। और महिलाओं के रोने वाला नाटक देखना हो तो तब देखा जाए जब वो दूर दराज का रिश्तेदार मरे। भाई नजदीक में तो क्या किसी की डेथ होती है ना तो सबको रोना आता है, क्या पुरुष और क्या महिला। ठीक है भाई, महिला सबके सामने रो ले, पुरुषों के वातावरण ऐसा बना दिया भाई पुरुष रोता नहीं है, तो वो बेचारा अकेला रोए, रात को सोते टाइम भले तकिया मुंह में डाल के रोए, पर रोना आता ही है, स्वाभाविक बात है। आपके घर में किसी की डेथ हो जाए तो नॉर्मल सा रहता ही हो, तो वो तो आए। पर महिलाओं को भगवान ने अलग क्षमता दी। जैसे मतलब अपने बुआ की सासू मर गई, तो भाई बुआ की सासू में अपने किस बात का दुख है? अपने तो राजी है कि बुआ का प्रमोशन है। भाई घर में पावर बढ़ गई बुआ जी की, अपने क्यों इसमें हो? तो अब उसमें बैठने के लिए यूं जाया करते, तो अब तो गाड़ियां आ गई जी, पहले गाड़ियां हुआ नहीं करती, गाड़ियां तो बसों में बैठ बैठ के जाया करते। तो जैसे मान लो पति पत्नी को जाना है, तो अब वो गांव में फिर वो रिवाज और कि आप पहली बात तो बस में भी दोनों एक सीट पे नहीं बैठोगे, महिला आगे तो पति पीछे, पति आगे तो महिला पीछे। इसलिए गांव वाले बसों में ज्यादातर जो कंडक्टर का किराया होता है ऐसे होता है कि दो पीछे से दिया तो दो। किसी महिला से किराया मांग ले तो बोलती तो है नहीं, इशारा करती ला रहे मांग लीजिए आपने। तो आप पहली बात तो वो बस में ही साथ में नहीं बैठ सकते आप, बाद में आप उतर गए, उतरने के बाद में और आपको आगे पीछे चलना पड़ेगा, आप एक साथ चल भी नहीं सकते। मतलब यूं 10-15 कदम का गैप होना चाहिए कि पति थोड़ा आगे चले, पत्नी थोड़ी पीछे चले, या जो भी देवर साथ में तो देवर आगे चले, आप थोड़ा पीछे चलो। तो अब वो महिला पूछती है भाई कहाँ है घर, घूंघट वूंघट निकाल के चलना पड़ता है, तो वो कह देता है पति जैसे साथ में तो कह देता है भाई घर थोड़ा दूर है। भाई अपने ज्यादातर गांव में सड़क बाहर से निकलती है, पहले गांव वाले गांव के अंदर से सड़क जाने नहीं देते, विरोध कर दिया करते। वह सड़क यदि हमारे गांव के अंदर से गई तो बस निकलेगी, बस में ऊपर लोग बैठे रहेंगे, ऊपर लोग बैठे रहेंगे तो घरों के अंदर देखा जा सकता है, प्राइवेसी मैटर करती है अपने आप। तो बाहर हमारी महिलाएं घूंघट के बिना रहती है, कोई छत के ऊपर से कैसे देखे, तो बाहर से निकलो। तो गांव के ज्यादातर बाहर से जाती, तो वो पत्नी पूछती भाई कितना दूर घर है, तो कहते था अभी दूर है, चल अपने आराम से चल, और जब घर पास में आएगा तब मैं बता दूंगा। अब महिला जब वहां तक चल रही तो दुख तो उसके है नहीं, तो आराम से अपने गीत वीत गाती हुई चल रही है, उन्हें कोई लोड ही नहीं है, आराम से धीरे धीरे चल रही है। अब वो जैसे ही घर आने वाला सोता था, आदमी को पता होता घर आने वाला था, वो करता तो उसका मतलब ये होता है कि आपका समय शुरू होता है। और भाई रे महिला अचानक ट्यून चेंज करती है, मतलब दीदी तेरा देवर दीवाना से, और कहीं तो जोर जोर से रोती है, डहा डहा करके। और मुझे उससे भी भयंकर ये लगता है कि भाई कौन आ रही है, कौन महिला जिसका पुरुष रूप में जन्म हो गया है। महिलाओं के इतने ज्यादा विकसित गुण किसमें है? तो अब उससे भी, अब बाहर कोई बंदा बैठा ना, उसको ये लगता है कि ये जो अभी अभी रोते हुए घुसी है, इसके सब एक खास था अंदर बड़ा, देखिए उसका कुछ ही नहीं लगता। गाय के भैंस लगे तो वो उसके कुछ लगे। उससे भी भयंकर ही है क्यों, अंदर जाके रोती रोती जाती, रो नहीं रही वो, मतलब ये जोर जोर से बोकरडे मार रही है, बाकी रोना का है। अंदर जो महिलाएं बैठी है उनको भी पता कि नहीं रो रही, क्योंकि वो भी तो वैसे ही आई थी, उसके बावजूद उसको चुप कराती, ना ना भाई आसी वे तो जासीर है, विधाता घर का लेख लिखियोड़ा है, नहीं नहीं रोनो नहीं भाई, रोनो नहीं रोनो। और मतलब आधे एक सेकंड, मतलब 30 सेकंड, मतलब आधे एक मिनट ऐसे करो, इतने वो चुप हो जाती है। मैं कहता हूं यदि एक्चुअल में आपको रोना है तो 5 मिनट तक रोना रुके नहीं, है ना। वो यू आपका जो स्वर जो होता है उसमें आरोह है अवरोह रहता है,
ऊपर नीचे ऊपर हिचकियां सुबकियां वो भयंकर तरीके से आपको आएगी। आप रोना रोक ही नहीं सकते, अचानक ब्रेक नहीं लगते रोने में। भाई आप रो रहे थे आप अचानक चुप हो गए, ऐसा होता ही नहीं है। वो महिलाएं ये होती है वो अचानक रोती, अचानक चुप होती। और इतना मैं घर में भी सबको समझाया होता है, जैसे ही गई रोई, वो कोई आई महिला, कोई बूढ़ी ठाडी महिला थी, सिर पे हाथ पड़ती, भाई ना 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 ना, अरे रो ना, दुख ना करो। इतने में कोई ना कोई लड़का वहां घूमते रहते, टाबर घूमते रहते, वो चाय पानी कोई ना कोई लेके आ जाते हैं, और लो लो चाय, लो लो बिन चाय पियो, चाय पियो, और हाथों हाथ, मतलब 5 मिनट छोड़ो 2 मिनट बाद तो अपने पड़ोसन से वैसे बात करती है, थे वो चूड़ो कि तुम ले आ। हाँ पोशाक नहीं आई दिखे, हालात बदल गए, जज्बात बदल, कैसे कैसे किया जा सकता है। इसलिए लड़कियों तुम एक चीज की हमेशा समर्थक रहा करो कि घूंघट कभी खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस दिन घूंघट खत्म हो गए ना, तुम्हारी इस कला का पता चल जाएगा लोगों। ये जो घूंघट की आड़ में पाप हुआ ना, ये साहब किसी के यूं फालतू में रो लिया गया, मुझे लगे तो इसने घूंघट खत्म कर दिए, बिना घूंघट वाले तो कैसे रोती होगी। तो अभी भी गांव में इसको रोना नहीं बोलते, इसको कहते हैं पल्लो लेनो। रोना बोलती ही नहीं है, कि वो पल्ला ही लेती है वास्तव में, कि भाई घूंघट निकाला और घूंघट निकाल के अपने एक्टिंग जो करनी है वो कर लिया जाए। तो बोलते ही भाई पल्लो लेनो पड़सी, पल्लो तो पल्ला ले लिया, ठीक।